नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं बल्कि देश का सबसे गरमाया हुआ सियासी युद्ध बन चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को तुरंत और कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस दांव पर तीखा पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रही है और करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आखिर इस सियासी घमासान के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से रुकेगा पेपर लीक या सिर्फ बयानों की राजनीति है? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है, वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सीजेपी के आंदोलन की इस आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेपर लीक के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं लगातार युवाओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन पर पलटवार किया। पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और छात्रों की 3 मांगों को भी दोहराया। आपने ही हमारी युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरी, छात्रों से माफी मांगे और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि केवल घोषणा करने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी तय करनी होगी। उधर जंतर मंतर पर सीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। यानी पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सीजेपी का आंदोलन खत्म होगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान को और तेज करेगा। तो ये थी पेपर लीक पर देश की सबसे बड़ी सियासत का पूरा लेखा जोखा। सवाल सिर्फ इतना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला क्या सच में लाखों छात्रों के टूटते सपनों को बचा पाएगा या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच युवाओं की मेहनत यूं ही पिसती रहेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Fourth Point.